This is 2025 and 2025 is believed to be the year of काली माँ। अंजलि जी, आप खुद काली माँ की इतनी बड़ी भक्त है, क्या आप हमें बताएंगे काली माँ आपके जिंदगी में कैसे आई? हाँ प्राजक्ता, 2005 में वो आई मेरी लाइफ में। फर्स्ट टाइम मैंने उनको इतने करीब से जाना। और मैं थोड़ा उनसे दूरी रहती थी क्योंकि मैं दुर्गा माँ को मानती थी, जो सात्विक देवी है और जो शेर पे रहती है। तो मैं उनको मानती थी और मैं उन्हीं की पूजा करती थी, उन्हीं की भक्ति करती थी। 2005 में मैं हाईअप्पा मंदिर जा रही थी मेरे नेफ्यू की पूजा कराने के लिए। और हम वो मंदिर की तरफ जा रहे थे तो मेरी रिक्शा अचानक से काली माँ के मंदिर पे रुक गई। और मैं वहां पे उतर गई। मैंने देखा कि ये तो काली माँ का टेम्पल है। तो मैंने रिक्शा वाले को बोला मुझे यहाँ नहीं उतरना है, मुझे आगे जाना है। तो उसने बोला ये रिक्शा आगे नहीं जा सकती, आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। तो मैं, मेरा नेफ्यू और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम तीनों नीचे उतरे। और जब मैंने ऐसे सामने देखा तो काली माँ की इतनी बड़ी मूर्ति ऐसे सामने थी। और मैं एकदम, मेरा हाथ पांव एकदम सुन्न हो गया, एकदम हेड हैवी हो गया और मैं वहीं पर रुक गई। तो जैसे मुझे लगा कि वो मुझे बुला रही है, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे, मैंने बोला रुको, मैं आ रही हूँ, जरा आगे जाकर पूजा करवा के आऊँ। मगर फिर भी क्या हुआ कि मैं आगे जा ही नहीं सकी। वो मंदिर में जहाँ पे पूजा करना था मैं वहाँ जा नहीं सकी। तो मैंने मेरी सिस्टर इन लोग को बोला तुम बच्चे को लेकर आगे चले जाओ और जो भी पूजा पाठ करवाना है करवा के वापस आ जाओ, मैं ये मंदिर में तब तक जाकर बैठती हूँ। मैं मंदिर में जाकर बैठी और मेरी आंखें बंद हो गई। आजू बाजू में कोई भी नहीं था, खाली जगह थी, कोई आ नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था। मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और मुझे काला पत्थर सा दिखाई दिया, मतलब जिसका कोई शेप नहीं था। तो मुझे बोला गया कि मैं तेरे साथ आऊं, मुझे लेकर जाएगी। तो मैंने बोला हाँ आ जाइए। मगर मुझे समझा नहीं था कि कौन बोल रहा है मुझे। तो मुझे बोला गया जा 15 डेज के अंदर मैं तेरे घर आऊंगी, ऐसा उन्होंने बोला। मैं वहां से निकल गई। जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी थे तभी। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे काली माँ के टेम्पल गई थी और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ तेरे घर। तो मम्मी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं भी भूल गई। फिर सेकंड संडे वापस जाना था वहां पर पूजा करने के लिए। तो एक्चुअल में फिर मैं आगे गई नहीं। वो दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आगे नहीं गई। मैं फिर से काली माँ के टेम्पल चली गई, अंदर जाकर बैठी। और मैंने उनको, ऐसे ही मेरी आंख फिर से बंद हो गई। मैंने उनकी दर्शन किए और आंखें बंद हो गई। और जैसे आंखें बंद हुई वो फिर से मेरे सामने आई और मुझे बोला तो क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ अपने घर ले जा सकती हो? तो मैंने हाँ बोला। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कौन से रूप में लेकर जाओगी? तो मैंने उनको बोला कोई भी रूप में आ जाओ, फ्रेंड बनकर आ जाओ, गुरु बनकर आ जाओ, माँ बनकर आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी 8 दिन के अंदर मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। फिर मैं वापस आ गई। उसके बाद एक दिन मैं घर नहीं थी। मैं जब हीलिंग करती हूँ तो मुझे विजिट्स भी करने पड़ते हैं। तो मैं विजिट पे गई थी। पीछे से मेरी एक बंगाली पेशेंट है, उन्होंने एक काली माँ की मूर्ति लाकर दी मेरी मम्मी के हाथ में, जो 11 किलो की मूर्ति थी। वो उन्होंने मम्मी को बोला ये अंजलि को दे देना, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड का लंग्स ठीक किया था, उनको टीबी था और दोनों लंग्स को टीबी के जर्म्स ने खा लिया था और उन्होंने उनको ठीक किया था। तो मुझे ये काली माँ की मूर्ति उनको गिफ्ट देनी है। उस दिन से लेकर आज तक काली माँ मेरे घर में मेरे साथ है और आगे भी वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो काली माँ से जनरली लोग डरते हैं या ऐसे बोलते हैं कि उनकी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर पे। तो जब आपके घर पे काली माँ की मूर्ति आई तब क्या रिएक्शन था? मम्मी ने बोला हम इनको नहीं रख सकते हैं, इनको कहीं छोड़ आओ, मंदिर में कहीं छोड़ आओ। ये मम्मी का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, ये घर में नहीं रहेगी। तो जब मैं घर पहुंची, रात हो गई थी, बहुत लेट भी हो गया था। तो मैंने मम्मी को बोला कि ठीक है, हम रख आएंगे उनको, कहीं मंदिर में छोड़ देंगे, मगर अभी आज की रात तो रहने दो। तो मम्मी ने मुझे अल्टीमेटम दिया, कल सुबह में उठते ही पहला काम ये करना है कि काली माँ को घर से बाहर निकलना है।
तो जब मैंने काली माँ की वो मूर्ति देखी तो मुझे ऐसा लगा वो मुझे स्माइल दे रही है। तो मैंने उनको बोला, तू क्या जाने के लिए आई है क्या, यहाँ रहने के लिए नहीं आई है? ऐसे बोलकर मैं चुप हो गई। आधी रात को 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने मेरी मम्मी को हिलाया, लिटरली हिलाया, उनको उठाया और उनको बोला कि तू मुझे अंजलि से अलग कैसे कर सकती है, मुझे अंजलि के साथ रहना है, मैं तेरे घर का कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, तो मुझे रहने दे। मम्मी एकदम डर गई कि कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं ही बोल रही हूँ, मैं काली हूँ और मैं ही बोल रही हूँ, मुझे यहाँ से मत निकाल। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी, फिर मैंने मम्मी को पूछा कि अभी क्या करना है, इनको मैं रखा हूँ ना मंदिर में? तो मम्मी ने बोला नहीं ये रात को ये ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि इनको नहीं छोड़ना है मंदिर में, ये यहीं पे रहेगी। तो मैंने उनको बोला कि देखो, अगर आप फिर बोलोगे कि आपके मतलब हमारे रिलेटिव जो है वो कुछ बोलेंगे काली माँ को देखकर, तो उन्होंने बोला हम अंदर के रूम में कहीं रख देंगे जब कोई आएगा तो। मगर आज तक वो अंदर के रूम में कहीं नहीं गई है, वो अपनी एक जगह फिक्स करके बैठी है और वो वहीं पर है। फिर दूसरा रिएक्शन, मेरे जो क्लाइंट थे, पेशेंट थे, बंगाली पेशेंट थे, दो लोग, उन्होंने मुझे बोला, अरे काली माँ की मूर्ति लाए हो घर में, ये इनको ऐसे रखोगे तो उनको तो सब दारू मच्छी सब चाहिए, आप कहाँ से दोगे दारू मच्छी? तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों ने उनको नॉनवेज खिला खिला के तंग कर दिया है, इसलिए वो मेरे घर में बैठ के वेज खाएगी। मैंने काली माँ को बोला है कि जो भी खाना पीना मिलेगा सब वेज मिलेगा, आपको दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर कुछ लोग आते थे क्यूरियोसिटी से, उनको देखते थे। एक दो पेशेंट को उन्होंने थोड़ा डराया भी था। एक पेशेंट ने मुझे बोला, मैं जब आऊँ ना तो इनके पर कपड़ा डाल दिया करो। तो मैंने बोला ये नहीं हो सकता है, मैं कपड़ा वगैरह कुछ नहीं डालने वाली हूँ उनके ऊपर, वो जैसी है वैसे ही रहने दो। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, उसको वो डरा रही है, आपको नहीं डरा रही है। और मेरे पास जो काली माँ है वो शांत मुद्रा में है। वो तो ऐसे किस्से हुए, मगर आज भी काली माँ मेरे साथ है और मुझे हीलिंग में हेल्प करती है। जैसे एक चीज़ है, बोला जाता है कि पुराने जमाने में माँ राक्षस को मारती थी। राक्षस मतलब नेगेटिव एनर्जी, उसको मारती थी। तो ये मेरा सोचना है। जैसे मैं हीलिंग का काम करती हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग तरह की नेगेटिव एनर्जी लेकर, जैसे बीमारियां हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है, वो भी एक तरह की नेगेटिविटी हुई ना सब। तो वो इस तरीके से ये सारी नेगेटिव एनर्जी खा लेती होगी अपने पास, मैं ऐसा सोचती हूँ। और जब भी मैं उनको याद करती हूँ कि मुझे कुछ हीलिंग में मदद चाहिए या कोई पेशेंट इतना सीरियस केस आया है किसी पेशेंट का और मुझे उनकी हेल्प चाहिए, तो वो तुरंत आकर मुझे हेल्प करती है, चाहे कितने भी लोग बैठे हो मेरे सामने। उनका विस्पर होता है मेरे कान में, तू रुक, मैं आ रही हूँ तुझे हेल्प करने के लिए। और मुझे उसका प्रूफ भी मिलता है क्योंकि मेरा जो हीलिंग का क्रिस्टल है वो अलग ही तरीके से हीलिंग करता है, उस टाइम पर मुझे पता चलता है। तो उस हिसाब से मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है। मेरे हिसाब से काली माँ को सिर्फ तामसिक रूप से नहीं मगर सात्विक रूप से भी पूजा जा सकता है। मेरे घर में उनकी पूजा वैसे ही होती है। मेरे घर में उनको दाल राइस सब्जी चपाती ही चढ़ती है। हाँ, वो बहुत शौकीन है खाने की, तो कभी उनको वड़ा पाव चाहिए, कभी सैंडविच चाहिए, कभी पाव भाजी चाहिए, कभी पान चाहिए, कभी लस्सी चाहिए। ऐसी ऐसी फरमाइशें उनकी आती है कि ये मुझे दे दो, शीरा खाना है। तो ऐसी चीजें वो मांगती रहती है और हम लोग उनको बनाकर या बाहर से लाकर उनको देते हैं। आपने बताया कि काली माँ मांगती है, पान चाहिए या जो भी चाहिए, तो कैसे मांगती है? कैसे है प्राजक्ता की अभी मेरी इनके साथ इतनी अच्छी कनेक्शन बन गई है ना, तो वो जब मेरे पास उसको कुछ भी खाना पीना होता है तो कान में विस्पर करती है, एक आवाज आती है कि मुझे ये खाना है, ये दे दो। और जब तक हम उनको कुछ रख जो उनकी मनपसंद चीजें नहीं देते हैं, तब तक वो बोलती ही रहती है कंटिन्यूस, मुझे दे दो दे दो दे दो, मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ चाहिए, मुझे लस्सी चाहिए, मुझे लस्सी चाहिए, मुझे लस्सी चाहिए, ऐसे कंटिन्यूस वॉइस आता है।
या मुझे आएगा या मेरी सिस्टर इन लोग को, मेरी भाभी को आएगा, किसी को ना किसी को, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ लाकर दे ही देते हैं। और नॉर्मली भी हमारे घर में सुबह की चाय से लेकर रात एंड तक जो भी खाना पीना बनता है या कहीं बाहर से किसी ने कुछ लाकर दिया, वो सारी चीजें पहले उनको चढ़ती है, उसके बाद हम लोग उसको हाथ लगाते हैं या खाते हैं। तो आपने अभी बताया कि सिर्फ तामसिक रूप में ही नहीं, काली माँ को सात्विक रूप से भी पूजा जा सकता है। तो क्या हर कोई काली माँ की साधना कर सकता है? हाँ प्राजक्ता, ये क्वेश्चंस मेरे पेशेंट भी मुझे पूछते हैं कि क्या हम लोग भी उनका नाम ले सकते हैं या उनको मान सकते हैं, क्योंकि काली माँ के लिए लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि इनको मानना या इनके बारे में सोचना, मतलब वो बहुत उग्र रूप में रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे सात्विक रूप में भी हम उनकी पूजा कर सकते हैं और कोई भी इंसान उनकी पूजा कर सकता है, मगर अगर आप उनके सरेंडर होके कि मैं तुम्हारे सरेंडर हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी से मैं चल रही हूँ, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तब उनकी जो एनर्जी है, मतलब माँ की एनर्जी होती है जो बच्चे को एक प्रोटेक्शन देती है या बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसी सॉफ्ट एनर्जी उनकी तरफ से हमारे पास आती है। तो कोई भी इंसान उनकी पूजा या पाठ कर सकता है, उनके मंत्र का जाप कर सकता है। आजकल काली माँ की पूजा कोई भी कर सकता है। मेरी काली माँ जो है वो सौम्य रूप में है और गोल्डन एनर्जी के रूप में है। पहले के जमाने में वो उग्र रूप में थी क्योंकि उनको बहुत सारे राक्षस को मारना था, मगर हम इंसानों की मदद के लिए काली माँ ने गोल्डन एनर्जी का रूप लिया है।